नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। वी निखिल एंड मयंक वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल चैतन्य। अब जबकि ये साल मतलब 2020 अपने एंड में आ गया है, तो हमारी भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमने इस साल में जो भी सीखा या इस साल में हमने जो भी पाया या जो भी गवाया या जो भी कमाया, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। क्योंकि 2020 से ज़्यादा इवेंटफुल साल शायद ही पिछले 100 साल में कभी भी आया था। हमने वो सब किया जो कभी देखा नहीं था, वो सब देखा जो कभी सोचा नहीं था, और वो सब भी सोचा जिस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया था। सो टुडे लेट्स डिस्कस 5 डिफरेंट लाइफ लेसन्स जो हमें 2020 ने खूब अच्छे से सिखाए और जो हमें आगे आने वाले साल में भी याद रखने हैं। लेसन नंबर 1 billion firearms, 13,890 active nuclear warheads, most powerful countries, world's greatest leaders, चांद, मार्स और स्पेस पर राज करने वाले देश एक वायरस के आगे कुछ नहीं कर सके। प्रकृति के इस चेंज में संस्कृति की सीख थी। जब हम लगातार वार्निंग्स के बाद भी गलती करते रहते हैं, तो नेचर को भी एक मेजर स्टेप लेना पड़ता है, जिससे वो बता देती है कि बेटा देख, ये है तेरी लिमिट और ये है तेरी औकात। अगर प्रकृति तुझे क्राउन ऑफ द क्रिएशन बोल सकती है, तो उस क्राउन के घमंड करने पर वो तुझसे वो क्राउन छीन भी सकती है। वहीं पर अगर हम बात करें इस बदलती दुनिया में बदलते हुए लाइफस्टाइल की, तो जब हिंदू एक दूसरे को नमस्ते कहकर मिलते थे तो सब हंसते थे। जब हिंदू घर में घुसने से पहले हाथ और पैर धोते थे तो सब हंसते थे। जब हिंदू शाकाहारी भोजन करते थे तो भी सब हंसते थे। जब हिंदू पशु और प्रकृति की पूजा करते थे तो सब हंसते थे। जब हिंदू योगा करते थे तो भी सब हंसते थे। जब हिंदू अंतिम संस्कार में शव को जलाते थे तो भी सब हंसते थे। पर पता है क्या, साल 2020 के बाद अब दुनिया में कोई भी नहीं हंस रहा है। रादर सबने यही सब अपनी लाइफ में और अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाकर अपनाया। हल्दी दूध पर मुंह सड़ाने वाले लोग टर्मरिक लाटे कहकर उसे रोज पीने लगे। दादी या नानी के काढ़ा देने पर जो उसे इलॉजिकल समझते थे, वो रोज अब रेगुलरली काढ़ा पीने लगे। AQI लेवल नॉर्मल हो गया। लोग घरों में बंद पर जानवर सड़कों पर मस्त घूमते नजर आए। कहीं से पहाड़ विजिबल हो गए तो कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल्ड हो गया। लोग कहने लगे कि योगा से ही होगा। पूरी दुनिया में जो भी लोग हेलो, हाय, व्हाट्सअप कहने से थकते नहीं थे, वो सब लोग भी नमस्ते करते हुए दिखाई दिए। पूरी दुनिया में हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार और हमारे विधियों को बहुत साइंटिफिक और लॉजिकल समझकर अपनाया गया। सो चलिए अब से अपनी सभ्यता, सनातन परंपरा की इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उन्हें अपनी ही लाइफस्टाइल में ऐसे ही अपनाते हैं, और नेचर के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी आने वाले साल में भी थोड़ी अच्छी तरह निभाते हैं, और इंसान होने के वरदान को फिर से अच्छे से निभाते हैं, फिर से क्राउन ऑफ द क्रिएशन बनकर दिखाते हैं। लेसन नंबर 2, बी ग्रेटफुल, बी थैंकफुल एंड बी ग्रेसफुल। हमने कभी ये रियलाइज ही नहीं किया था कि हाउ मच वी ऑलरेडी हैव इन आवर लाइव्स, जिसके लिए हमें थैंक यू बोलना चाहिए। और मज़े की बात ये है कि ये हैप्पी रियलाइजेशन हमें एक वायरस ने कराया। एक हेल्दी बॉडी, घर परिवार, खाने के लिए रोज़ खाना, केयर करने के लिए लोग, बात करने के लिए फ्रेंड्स, किसी के भी घर पर कभी भी चले जाना, कॉल या एक बटन दबाकर चीज़ें ऑर्डर कर देना, कम से कम चीज़ों में भी खुश रहना, मतलब मिनिमम यूज ऑफ मटेरियल थिंग्स, ये सब हमें इस साल ने सिखाया। मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो ईयर 2020 ने हमें थैंक यू कहना सिखा दिया। हमें उस छोटी छोटी चीज़ों की कद्र करना सिखा दी जिनके लिए हम कभी भी शुक्रगुजार होते ही नहीं हैं। लॉकडाउन और क्वारंटाइन के चलते हमने नई हॉबीज अपनाई। वो सब किया जिसके लिए हम हमेशा से बिजी रहते थे। सब अपने घरों में कुक बने, सब ने सफाई की, सब एक दूसरे के लिए दिल से प्रार्थना भी कर रहे थे। जो पड़ोसी बात तक नहीं करते थे, वो साथ में थाली और ताली बजा रहे थे। अपने ही आसपास के ज़रूरतमंद लोगों तक खाना और सारी मदद भी बिना किसी के कहे पहुंचा रहे थे। हमने देशों को एक दूसरे की मदद करते हुए देखा। हमने नेताओं और एक्टर्स को दान करते हुए देखा। मतलब एक लाइन में कहें तो हमने बेसिकली इंसान को फिर से इंसान बनते देखा। इतना सब चेंज एक वायरस ले आया। शायद वही याद दिलाने के लिए जो हमारे शास्त्रों ने भी बार बार दोहराया
कि मनुर्भव मनुर्भव मीन्स मनुष्य बनिए, मनुष्य बनिए। और साल 2020 ने हमें मनुष्य बनकर ही रहना सिखाया और उम्मीद है कि आने वाले साल में भी हम इन सब बातों को याद रखें। लेसन नंबर 3, हमने सीखा कि रियल लाइफ एंड रियल लाइफ में बहुत फ़र्क होता है। ग्लैमरस और बॉलीवुड की दुनिया कितनी ज़्यादा नकली और खोखली होती है। हमने सीखा कि कोई भी सिर्फ एंटरटेनमेंट करने वाले लोग ही आइडल्स नहीं हो सकते हैं, वो सिर्फ पर्दे तक ही हीरो हैं। रियल लाइफ हीरोज़ अगर कोई हैं तो वो हैं हमारे देश के हेल्थ वर्कर्स, हमारी आर्मी, हमारी पुलिस फोर्स, हमारे डॉक्टर्स, हमारे टीचर्स, हमारे सफाई कर्मचारी, हमारे देश के सुधार में लगे हुए वो सभी लोग जो बिना किसी मतलब के अपनी अपनी भूमिकाएं, अपने अपने रोल इस देश की उन्नति में लगा रहे हैं, जिनका काम सिर्फ अपनी मौज मस्ती उड़ाना नहीं बल्कि समाज और देश को संभालना भी है। क्योंकि लुक्स, पैसा, बड़ा नाम होकर भी अगर ईमान ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, सही स्टैंड लेने की हिम्मत ही नहीं है, तो क्या फायदा ऐसे आइडल्स का। कोई चरसी, गंजेड़ी, शराबी, अब्यूजर, स्कर्ट चेजर आइडल्स नहीं रह सकते इस देश के। सुशांत सिंह राजपूत के केस से हमने समझा कि डिप्रेशन एंड मेंटल हेल्थ पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि शोहरत सब कुछ दे देती है, खराब लोगों की संगति बहुत कुछ बिगाड़ भी देती है। साल की स्टार्टिंग में दीपिका का JNU पहुंचना भी देखा और कंगना का ऑफिस इल्लीगल तरीके से तुड़वाकर सरकार और उनके बीच की लड़ाई भी देखी। तो फिर वहीं चाइना से बॉर्डर पर स्ट्रेस होने पर बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स का नारा भी देकर हमने दिखा दिया कि देश से ऊपर कुछ भी नहीं। मतलब लोगों में देश प्रेम और देश के लिए स्टैंड लेने का जज्बा और जुनून जागा। साल 2020 बहुत अच्छे से छुपे हुए पर्दे उठा गया और लोगों को सबकी सच्चाई भी बहुत अच्छे से दिखा गया। लेसन नंबर 4, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ड इन द होल वर्ल्ड इज वी। हम आपसे पूछते हैं, सिर्फ अपने और मैं के साथ आप रह सकते हैं? इस साल ने हमें बखूबी सिखाया कि हम सब कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। नाउ इमेजिन, एक शानदार विला या घर है जिसमें 20 बेडरूम्स हैं पर अकेले हो। क्या करोगे? दीवारों को छू छू कर खुश होते रहोगे? नेक्स्ट एग्जाम्पल, आपके पास बेंटली गाड़ी है, किया या मॉरिस गैराज भी ले सकते हैं। कितने दिनों तक उस गाड़ी में आप अकेले घूमते रहोगे? प्ले स्टेशन है पर साथ खेलने के लिए कोई नहीं है, फोन है पर बात करने के लिए कोई भी नहीं है, सोशल मीडिया है पर सोशल होने के लिए कोई नहीं है। सोचकर अच्छा लगा, पूरी लाइफ जिन चीज़ों के पीछे या जिन चाहत और ख्वाहिशों के पीछे भाग रहे थे, दिन रात काम कर रहे थे, उस सब शोहरत पर अकेले बैठकर सुख मिल पाएगा? एक बार पूछिए उनसे जो आइसोलेशन में रहकर आए हैं, जो क्वारंटाइन पीरियड में रहकर आए हैं, जो सब फैसिलिटीज़ में भी किसी का फेस देखने के लिए तरस गए, जो विदेशों में सब ऐशो आराम में थे पर अपने परिवार से मिलने तक के लिए तरस गए। पूरी जिंदगी जो लोग हाय पैसा, मेरी ज़मीन, मेरी जायदाद रटने वाले भी शायद 2020 में प्यार की अहमियत समझ गए। तभी किसी ने कहा, इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ रिच यू आर, ड्रॉप अ टीयर एंड सी हाउ मेनी हैंड्स कम फोर्थ टू वाइप इट। वो होगा आपकी ज़िंदगी की असली कमाई का असली पैमाना। इसी टाइम पीरियड के दौरान एक रियल लाइफ स्टोरी थी जो मुझे बहुत हार्ट टचिंग लगी। एक लेडी जिसकी डेथ होने वाली थी, वो अपनी अंतिम सांसें हॉस्पिटल के बेड पर ले रही थी। उसकी पूरी फैमिली, उसकी 4 बहनें, भाई, पति, बच्चे सब उसके आसपास बाजू में खड़े थे। उससे उसकी लास्ट विश पूछी गई। जानते हैं उस लेडी ने उस वक्त अपनी लास्ट विश में क्या कहा? उसने कहा कि काश मेरे जीते जी हम सब ऐसे ही एक साथ रहते, एक साथ इकट्ठे होकर इस तरह बात करते। इसीलिए आज खुद को थोड़ा जगाइए, क्योंकि प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आर टेम्परेरी, वो आते हैं, जाते हैं और फिर से आ जाते हैं, बट पर्सनल लॉस इज परमानेंट। अगर आपका कोई प्रिय, आपका कोई परिवार का, आपका कोई चाहने वाला एक बार चला गया तो कुछ भी करके वो वापस कभी भी नहीं आ सकता। तो जिंदगी की वीडियो में थोड़ा पॉज बटन दबाइए और रुक कर, ठहर कर सोचिए और अपने और अपनों के साथ कुछ समय बिताइए। जीवन के साथ ही साथ वालों की अहमियत समझिए, कद्र कीजिए, ताकि जीवन के बाद सिर्फ और सिर्फ
पछताना ना पड़े। लेसन नंबर 5, ऑल ऑफ अस हैव अ कलरफुल लाइफ। ऐसे ही हरा, नीला, नारंगी, ये सब कलर हमारी लाइफ में हैं, जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फ्रेंड्स, रिलेशंस, फन एंड एंजॉयमेंट। जो भी गाला टाइम हम अपने चाहने वालों के साथ बिताते हैं, मूवीज, गेम्स, एंटरटेनमेंट, चिलिंग आउट, ये सब रंग आपके जीवन में हैं। पर क्या इन रंगों से आप कुछ पा सकते हैं? इन कलर चिट्स को देकर आप किसी से कोई वैल्यू की चीज वापस ले सकते हैं? और यही है आज हमारा प्रश्न आप सब से, और यही क्वेश्चन साल 2020 भी आप सब से पूछते हुए जा रहा है। इज योर लाइफ यूजफुल? क्या वो लाइफ सिर्फ कलरफुल है या फिर यूजफुल भी है? क्या आपका जीवन उपयोगी है, सार्थक है? किसी ने बहुत सुंदर कहा, वो जीवन क्या जिस जीवन में जीवन को मुक्त बना ना सके। ऐसी लाइफ का क्या फायदा जिससे किसी को कोई फायदा ना हो? ऐसे जीवन का क्या लाभ जो समाज को कोई लाभ ना दे सके? दैट्स वाई अब हमें उन रंग बिरंगे एस्पेक्ट्स में वैल्यू ऐड करनी है। नॉर्मल कलर्ड पेपर्स को वैल्यूड पेपर्स बना लेना है। आप कहेंगे कैसे? उस कैसे का सीधा सा सॉल्यूशन है ऐसे। ये भी ठीक वही कलर्स हैं, लेकिन इन कलर्स की वैल्यू है। हरा, नीला, नारंगी कलर तो वही है, लेकिन इस कलर को देकर आप कुछ भी वैल्यू की चीज़ ले सकते हैं, क्योंकि इन कलर्स की भी वैल्यू है। ठीक इसी तरह हमें अपने लाइफ की कलरफुल नहीं बनाना है, उस कलर्स के साथ साथ उसे वैल्यूएबल भी बनाना है। मतलब ऐसे गुण और ऐसी फीलिंग्स डेवलप करनी है जिसमें सबके लिए प्रेम, भाईचारा, दया और क्षमा हो। सारी पॉजिटिविटी हो जो इस दुखों से जलती हुई दुनिया में हम फैला सकें। हर रोते हुए को हंसा सकें, हर मायूस को उठाकर अपने गले लगा सकें, हर और बस खुशियाँ और पॉजिटिविटी फैला सकें, ताकि कभी भी कहीं भी किसी को भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने ही रंगों में मस्त ना रहें, बल्कि हमारी लाइफ किसी के काम आ सके। हम इस दुनिया में क्यों ना एक वैल्यू ऐड करके जाएं और वैल्यू ऐड करके ही यहाँ से जाएं।